गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीआरडी लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। चलिए करते हैं। व्हाट इज चेक? चेक क्या होता है? जब भी हमारा किसी बैंक में अकाउंट होता है, आपने कुछ पैसे वहां डिपॉजिट करवाए होते हैं, तब आप बैंक वालों से चेक बुक डिमांड कर सकते हो। आपको तब चेक बुक मिल सकती है जिसमें बहुत सारे चेक्स होते हैं। फिर आप उस चेक का इस्तेमाल मनी को ट्रांसफर करने के लिए करते हो। सो चेक एक ऐसा रिटन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसे मनी को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे पर्सन के बैंक अकाउंट में। इस किसी भी तरह की आपने अगर कोई पेमेंट करनी है या मनी ट्रांसफर करनी है तो आप चेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उस किसी बैंक में आपका अकाउंट है, आपने चेक बुक इशू करवाई हुई है, तो उस चेक पर चेक को यूज करके आप अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट पे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि चेक को ये चीजें फॉर्म्स वगैरह यूज किए जाते थे मनी को ट्रांसफर करने के लिए। अभी ऑनलाइन सिस्टम है। अभी जो है कैशलेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो मनी ट्रांसफर होती है वो ऑनलाइन ही ट्रांसफर हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पे, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो पहले चेक का इस्तेमाल किया जाता था मनी को ट्रांसफर करने के लिए। अभी ऑनलाइन सिस्टम जैसे पेटीएम, यूपीआई, ये चीजें यूज की जाती हैं। इट इज अ इट इज इशूड बाय एन अकाउंट होल्डर। जो भी अकाउंट होल्डर होगा, जिस पर्सन के भी नाम पर वो अकाउंट है बैंक का, वो अकाउंट होल्डर कहलाता है। वो इशू करता है चेक, यानी कि उसके साइन होते हैं उस चेक पे। वो इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि आप सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो दूसरे पर्सन को या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट कर दो या ट्रांसफर कर दो। क्योंकि आप उस चेक पर उसका नाम लिख कर देते हो, या तो उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस पर्सन का जिसको आपने पे करना है। सेकेंडली, आप अमाउंट लिखते हो कि कितना पे करना है। फिर आप डेट भी डालते हो उस दिन की जिस दिन पे ट्रांसफर होना चाहिए, देन अपने साइन जो है लास्ट में कर देते हो। इससे बैंक को ये इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि आपके अकाउंट से, यानी कि जो आप अकाउंट होल्डर हो, आपके अकाउंट से किसी दूसरे पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट कर दी जाए। द पेमेंट इज मेड डायरेक्टली फ्रॉम द अकाउंट होल्डर। ये डायरेक्टली आपके अकाउंट होल्डर से किसी दूसरे पर्सन को पेमेंट की जाएगी, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन राइट्स अ चेक ऑफ ₹5,000 टू द शॉपकीपर। अगर एक पर्सन है, उसने शॉपकीपर से कुछ खरीदा है 5,000 रुपए का, तो वो उसे 5,000 रुपए का चेक दे देता है। 5,000 रुपए उस पर लिखता है, उसका नाम लिखता है, शॉपकीपर का जो बिजनेस है उसका, अपने साइन करता है और तारीख डाल देता है। इससे क्या होता है, वो जो शॉपकीपर है वो बैंक में जाकर वो चेक को प्रेजेंट कर देता है और दिखाता है, और बैंक क्या करता है, वो ट्रांसफर कर देता है उतना अमाउंट जो 5,000 है उस पर्सन के अकाउंट में। इस तरह से आपके द्वारा उस शॉपकीपर को पेमेंट भी हो गई, यानी कि इस पर्सन के द्वारा शॉपकीपर को 5,000 पेमेंट हो गई। इस तरह से चेक का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ अ चेक यूजुअली कंटेन्स, यानी कि चेक पे कौन कौन सी चीजें रहती हैं। देखिए, ये डेट है, इसमें डेट, मंथ, ईयर, इसमें आपने डेट डालनी है। डेट कंपोनेंट रहता है। नेम ऑफ द पेई, जिसने रिसीव करना है, यानी कि रिसीवर, वो उसका नाम आप यहाँ पे डाल देते हो। अगर तो आपने किसी को भी ट्रांसफर नहीं करना या किसी को पेमेंट नहीं करनी, बल्कि अगर आपने खुद ही अपने अकाउंट से निकलवाना है, तो ये यहाँ पे आप अपना नाम लिखते हो। खुद के लिए भी आप जो है चेक का इस्तेमाल, अपने चेक का इस्तेमाल खुद के पैसे निकालने के लिए भी कर सकते हैं, तो इस यहाँ पे आपका नाम आएगा। तब अगर किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका नाम आएगा। देन अमाउंट, यहाँ पे आप अमाउंट लिखते हो, रुपीज जितने भी आपने निकलवाने हैं पैसे, या किसी को भी जितने पेमेंट करने हैं, ये आपके वर्ड्स में आएंगे, इन वर्ड्स में। देन सिग्नेचर आप करोगे, यहाँ पे साइन होंगे आपके, जहां पे लिखा है प्लीज साइन अबव, यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, क्योंकि आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे, तो आप साइन करके दोगे उस पर्सन को, और वो पर्सन बैंक में जाके ये जो चेक है वो दिखाएगा, प्रेजेंट करेगा, और बैंक को इस तरह से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी कि इतने पैसे इस अकाउंट होल्डर के अकाउंट से निकाल कर पेमेंट कर दी जाए या ट्रांसफर कर दिए जाए। एंड अकाउंट नंबर यहाँ पे आएगा,
यहाँ पे आप अकाउंट नंबर होगा आपका, जो भी आपका अकाउंट जिस नंबर पे ओपन हुआ है बैंक में, और यहाँ पे फिगर्स में आएगा अमाउंट, जितने भी आपने 5,000 10,000 जितने भी आपने ट्रांसफर करना है मनी। इस तरह से देखिए चेक होता है, ये इस तरह से दिखता है, और ये इसके कंपोनेंट्स हैं, डेट, नेम ऑफ द पेई, अमाउंट, सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर एंड अकाउंट नंबर। अब देखिए अगर यहाँ तो अगर आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं जितने आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ये कैंसिल हो सकता है चेक, जो पेमेंट है वो फेल हो सकती है, ये चेक बाउंस हो सकता है। अगर आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं हैं जितने आप पेमेंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5,000 हमने लिया था, अगर आपके अकाउंट में 4,000 है, तो ये चेक जो है अगर प्रेजेंट किया जाएगा बैंक में, तो बैंक में पेमेंट करना कैंसिल हो जाएगा, बैंक पेमेंट नहीं करेगा उस पर्सन को, शॉपकीपर को, उसकी पेमेंट कैंसिल हो सकती है। However, if there is insufficient balance in the account or any mistake in the check details, then the check may bounce and the payment may fail. पेमेंट फेल हो सकती है, चेक बाउंस हो सकता है, अगर कोई मिस्टेक भी अगर आ गई तो चेक डिटेल्स में, यानी कि यहाँ पे अगर कोई नेम गलत आ गया, अगर रुपीज नहीं वैसे लिखे, कुछ गलती आ गई, साइंस मैच नहीं हुए, साइंस गलत लिख दी गए हैं, कोई भी गलती अगर चेक में दिखाई पड़ती है बैंक वालों को, तो वो चेक को कैंसिल कर सकते हैं। चलिए जी अब पढ़ते हैं डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। जिस तरह से चेक एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, रिटन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो मनी को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है, इसी तरह से डिमांड ड्राफ्ट भी मनी को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। ये भी एक रिटन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, लेकिन फिर भी चेक और डिमांड ड्राफ्ट में एक डिफरेंस है। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले ये जान लेते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट होता क्या है। डिमांड ड्राफ्ट is issued by the bank after receiving the payment amount in the advance from the customer। देखिए, जब डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होता है बैंक से, तो आप बैंक के पास जाते हो और बोलते हो मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, तो बैंक आपको बोलता है कि जितने का भी डिमांड ड्राफ्ट आपने बनाना है, आप जो है उतनी पेमेंट हमें कर दीजिए। जैसे पहले एग्जांपल ली थी, 5,000 जो है शॉपकीपर को पे करना है पर्सन ने, अगर डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, चेक से पेमेंट नहीं करनी, तो 5,000 आपको सबसे पहले पे करने पड़ेंगे बैंक को, तभी आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, यानी कि डीडी बनेगा। डीडी आपका तभी इशू होगा बैंक से। जैसे कि अगर जो चेक था, चेक बुक आपको तभी मिली थी जब बैंक में आपका अकाउंट था पहले से ही, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट के केस में आपको बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाने की जरूरत नहीं है। अगर ना भी अकाउंट हो, फिर भी आप डिमांड ड्राफ्ट को बनवा सकते हैं। इन दिस केस द बैंक ऑलरेडी हैज द मनी बिफोर इशूइंग द ड्राफ्ट, सो द पेमेंट इज गारंटीड। अभी पेमेंट आपने कर दी पहले ही बैंक को, फिर ही बैंक ने आपको डीडी इशू किया, इस तरह से दिखता है डीडी, इसलिए पेमेंट गारंटीड होती है। पेमेंट यहाँ पे चेक की तरह कैंसिल नहीं हो सकती। चेक बाउंस हो सकता था, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे नहीं है जितने आपने पे करने हैं, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट के केस में तो आपने पहले ही बैंक को पे कर दिया उतना अमाउंट जितना कि आपने किसी और को ट्रांसफर करना है। जैसे कि मैंने चेक में बताया था, पेमेंट करने के लिए डिमांड ड्राफ्ट को यूज किया जाता है। तो अगर आपने पहले ही पेमेंट कर दी बैंक को, तो फिर ये ड्राफ्ट जो है कैंसिल नहीं होता, इसकी पेमेंट किसी दूसरे पर्सन को, जैसे कि शॉपकीपर को, पक्का होगी ही होगी। सो डिमांड ड्राफ्ट कुछ ऐसे दिखता है, इसमें भी वो अमाउंट होता है जो डिजिट में लिखना होता है, यहाँ वर्ड्स में लिखना होता है, यहाँ लिखा होता है ऑन डिमांड पे, यानी कि जिसको भी आपने देने हैं पैसे, जिसको भी ट्रांसफर करनी है, यहाँ उसका जो है आता है, नाम आता है। ऑर्गेनाइजेशन को देने तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, कोई पर्सन को देने तो उस पर्सन का नाम आता है, जो कि डिमांड पे वो उसको मिल रहे हैं। अभी यहाँ पे ब्रांच मैनेजर के साइन होंगे और यहाँ आपके साइन नहीं होंगे, क्योंकि ये बैंक की तरफ से उस पर्सन को ट्रांसफर हो रहा है मनी। आपने तो डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिया पैसे देकर, बाकी बैंक का काम होता है कि वो आगे जो है, जिस पर्सन को आपने डिमांड ड्राफ्ट दिया है, वो आगे जाके बैंक को देता है और बैंक उसको ट्रांसफर कर देता है मनी, और अपनी पेमेंट उसको कर देता है जितने का आपने डिमांड ड्राफ्ट इशू करके बैंक से उस पर्सन को दिया होता है।
ये जनरली फीस पे करने के लिए किसी कॉलेज में, स्कूल्स में या ऑर्गेनाइजेशन में फीस पे करने के लिए ये ज़्यादा यूज़ होता है डिमांड ड्राफ्ट, क्योंकि ये सिक्योर रहता है, इसमें कैंसिल होने के कोई चांस नहीं रहते और इसमें गारंटीड रहती पेमेंट, क्योंकि आपने पेमेंट पहले कर दी होती है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ अ स्टूडेंट नीड्स टू पे कॉलेज एडमिशन फीस थ्रू अ डिमांड ड्राफ्ट, दैट स्टूडेंट फर्स्ट डिपॉजिट द अमाउंट इन द बैंक। अगर एक स्टूडेंट को कॉलेज में एडमिशन फीस पे करनी है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, और कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि आप डिमांड ड्राफ्ट ही जो बनाकर लाए, हम चेक जो है नहीं एक्सेप्ट करते, तो स्टूडेंट सबसे पहले बैंक में जाकर वो डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाएंगे। तो उनको पहले बैंक को वो एडमिशन फीस अपनी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, तभी बैंक उसे डिमांड ड्राफ्ट इशू करके देगा। बैंक देन इशूज द डीडी इन द नेम ऑफ द कॉलेज, कॉलेज के नेम पर उस स्टूडेंट को डीडी इशू कर दिया जाएगा। फिर वो स्टूडेंट जो है कॉलेज में जाकर वो डीडी जो है डिपॉजिट करवाएगा, प्रेजेंट करेगा, तो जो कॉलेज है वो बैंक से अपनी पेमेंट रिसीव कर लेगा। सिंस द बैंक ऑलरेडी कलेक्टेड द मनी, पहले से ही बैंक ने कलेक्ट कर रखी मनी, तो डीडी के बाउंस होने के चांस यहाँ रहते नहीं है और ये बाउंस इजिली हो नहीं सकता, कैंसिल नहीं हो सकती इसकी पेमेंट, और ये कंसीडर किया जाता है कि ये बहुत सिक्योर रहता है, इसमें पेमेंट क्योंकि गारंटीड होती है। ह्यूज अमाउंट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में पे करने हैं तो डिमांड ड्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी दूसरी कंट्री में, अगर आपको दूसरी कंट्री में सेम बैंक की ब्रांच में ट्रांसफर करनी है मनी, तब भी आपका डीडी जो है बेनिफिशियल रहता है, जबकि चेक जो है वो आप किसी पर्सन को लोकल दे सकते हैं, लेकिन अगर वो आपको, अगर आप किसी पर्सन को जानते हो तो अच्छा है, फिर तो आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ हुआ है। अगर नहीं जानते तो कोई पता नहीं कि कोई आपको चेक दे रहा है, अगर उसके अकाउंट में पैसे नहीं है तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, वो चेक बाउंस हो सकता है। इसलिए डिमांड ड्राफ्ट जो है काफी सिक्योर रहता है, क्योंकि इसमें पहले ही पेमेंट जो है हो चुकी होती है, इसलिए आपको गारंटीड पेमेंट मिलती ही मिलती है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। जो चेक है वो अकाउंट होल्डर इशू करता है, यानी कि जिस पर्सन का अकाउंट उस बैंक में है वो पर्सन अपने साइन करके चेक को इशू कर देता है और बैंक को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि इस पर्सन के अकाउंट से मनी को ट्रांसफर कर दिया जाए। जबकि डिमांड ड्राफ्ट बैंक खुद इशू करता है, लेकिन डिमांड हमारी ही रहती है कि इतने का डिमांड ड्राफ्ट बना दिया जाए, और बैंक अपनी स्टैंप लगाकर हमें डिमांड ड्राफ्ट इशू कर देता है और इसकी मनी एडवांस में जाती है। चेक के केस में पेमेंट गारंटीड नहीं होती, क्योंकि अगर तो उस पर्सन के अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है तो वो चेक बाउंस हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट के केस में पहले से ही पूरी पेमेंट कर दी गई है जितनी की रिसीव नेक्स्ट पर्सन ने करनी है, तो इस केस में जो है रिस्क नहीं रहता, पेमेंट गारंटीड रहती है। चेक में हायर रिस्क है कैंसिल होने का, चेक के कैंसिल होने का, जबकि डिमांड ड्राफ्ट जो है बहुत सेफर और सिक्योर रहता है, इसमें रिस्क नहीं रहता, इसमें पेमेंट मिलती ही मिलती है, गारंटीड है। चेक के केस में जो होता है बैंक को इंस्ट्रक्शंस जाती हैं कि इतना सर्टेन पेमेंट जो है कर दिया जाए, सो सोर्स ऑफ पेमेंट वो अकाउंट होल्डर का खुद का अकाउंट रहता है। जबकि डिमांड ड्राफ्ट के केस में सोर्स ऑफ पेमेंट क्या है, पहले से ही एडवांस मनी पे कर दी गई है। इन केस ऑफ डीडी द पेमेंट इज मेड बाय द वन बैंक टू अनदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक सिचुएटेड इन डिफरेंट सिटी। अगर आप डिफरेंट सिटी में भी हो तो उस बैंक की सेम ब्रांच, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है तो एचडीएफसी ही दूसरी शहर की ब्रांच में, दूसरे शहर की बैंक की ब्रांच जो है वहां पे मनी ट्रांसफर हो सकती है आपकी, अगर आपने डीडी इशू करवाया हुआ है तो। यूसेज चेक इज कॉमनली यूज्ड फॉर रेगुलर बिजनेस एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन। अगर आप रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हो या अपने यूज के लिए मनी निकलवा रहे हो तो चेक का इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि डीडी का इस्तेमाल हम ऑफिशियल पेमेंट्स के लिए करते हैं, जैसे कि कॉलेज में एडमिशन फीस, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस, या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में पेमेंट करनी हो, ह्यूज पेमेंट करनी हो, तो ये सिक्योर ट्रांजैक्शंस रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बैंक चार्जेस। बैंक डज नॉट चार्ज एनी फी फॉर चेक पेमेंट। चेक
को पेमेंट करने के लिए बैंक कोई भी तरह की फीस को चार्ज नहीं करता, जबकि जब डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होता है तब उसकी कुछ अमाउंट एज ए फीस देनी पड़ती है। नेक्स्ट इज वैलिडिटी। चेक की जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ्स तक रहती है। 3 महीनों के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, वो यूज में नहीं आएगा, उससे कोई पेमेंट नहीं होगी। जो चेक कैंसिल हो सकता है अगर बैंक को प्रेजेंट किया जाए, उससे कोई पेमेंट नहीं होगी, 3 मंथ बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। जबकि डीडी की भी 3 मंथ की वैलिडिटी होती है, फिर भी ये एक्सटेंड करवाया जा सकता है, तो इससे पेमेंट हो सकती है बाद में भी। पार्टीज, देर आर 3 पार्टीज पार्टिसिपेट इन केस ऑफ चेक। चेक की ट्रांजैक्शंस जब होती हैं, 3 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले अकाउंट होल्डर, जिसके नाम पर वो अकाउंट है, यानी कि वो ड्रोअर है जो साइन करके देता है चेक को। दूसरी पार्टी होती है ड्रोई, यानी कि बैंक, जो कि पेमेंट करता है। एंड देन पेई, जो रिसीवर, जो पेमेंट को रिसीव करता है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो पेई होगी, जो बैंक है जो ट्रांसफर कर रहा है वो ड्रोई होगा इस केस में। और ड्रोअर कौन होगा? वो दूसरा पर्सन जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट करना चाहता है, वो अकाउंट होल्डर, उसे ड्रोअर बोलेंगे। और डीडी के केस में भी 3 पार्टीज होती हैं। ड्रोअर बैंक होता है एक, जो डीडी को इशू करता है। ड्रोई बैंक होता है जो अनदर ब्रांच जिसमें पेमेंट होती है। एंड अ पेई, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसीव करनी है पेमेंट। यहाँ पे भी 3 पार्टीज जो हैं इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। ड्रोअर चेक के केस में जो है अकाउंट होल्डर खुद जो इशू करता है उसके साइन होते हैं, वो ड्रोअर होता है। चेक मस्ट बी साइंड बाय अ पार्टी हु इज इशूइंग इट, वो ड्रोअर होता है। लेकिन डीडी के केस में बैंक ड्रोअर होता है। इट कैरीज द सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर अलोंग विद द ऑफिसर सील एंड बैंक स्टैंप। बैंक की स्टैंप लगती है और ऑफिसर खुद उसके सिग्नेचर होते हैं। सो इस केस में जो है बैंक ड्रोअर होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि इफ अ पर्सन गिव्स अ चेक ऑफ ₹10,000 बट डज नॉट हैव इनफ मनी इन द अकाउंट, लेकिन इतना इनफ मनी उसके अकाउंट में नहीं है, फिर भी वो 10,000 का चेक इशू करके दे रहा है, तो चेक इस केस में बाउंस हो सकता है। जबकि जो डीडी है, बैंक ऑलरेडी इस केस में कलेक्ट कर लेता है वो अमाउंट, और इसके पहले ड्राफ्ट बनाने के पहले, ड्राफ्ट इशू करने से पहले जो अमाउंट रिसीव होगा वो गारंटीड है, फिर तो पेमेंट होगी ही होगी, क्योंकि उस वो पूरा का पूरा बैंक वाले पूरा का पूरा अमाउंट चार्ज कर फीस जो है कलेक्ट करेंगे। सॉरी, फीस नहीं, वो पूरा मनी आपकी कलेक्ट करेंगे, तभी डिमांड ड्राफ्ट बनाकर देंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। Thank you so much for watching this video. If you have any doubt and queries, you can comment in the comment box. We can discuss there. And if you like this video, please subscribe my channel and like and share this video. We will meet in the another video with the new topic. Till then, take care.